जोहार। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री और राजद कोटे से एकमात्र मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे साथ हैं। सर, BNN भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग के बिहार में सरकार बन गई है जदयू और कांग्रेस के साथ गठबंधन की, तो क्या इसका झारखंड में क्या असर पड़ेगा? क्या जदयू जो बिहार में आपका सहयोगी है उसके मुख्यमंत्री हैं, तो झारखंड में भी ये गठबंधन है या सिर्फ बिहार तक ये सीमित है? देखिए, राजनीति में सब विकल्प खुला रहता है। कौन कहाँ जाएगा, कब होगा, वो सब समय देखते हुए सब निर्णय होते हैं। अभी सभी जन गठबंधन सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। यहाँ पर आप लोग झारखंड में जदयू को अपना सहयोगी अभी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? देखिए, अभी तो गठबंधन हम लोग हो गया तो कैसे न मानिएगा। अभी हम लोग झारखंड, बिहार, ऑल इंडिया, JDU, RJD गठबंधन की सरकार है। झारखंड में JMM, कांग्रेस, RJD गठबंधन की सरकार है। राजद और जदयू की तरफ से जिसे 2024 में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का एक चेहरा है और वही कांग्रेस जो है राहुल गांधी के का नाम पे है, तो आप लोग के क्या सहमति है? देखिए, चुनाव भी विलम्ब है, उस पर बोलना भी उचित नहीं होगा क्योंकि अभी काम करने का समय है। अभी पूरी सब टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है सर, आपका विभाग से क्वेश्चन है। श्रम मंत्री आप हैं, जिस तरह कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि मजदूर किस हालत में यहाँ पर आए, और अभी कोरोना के बाद तो ये बात भी हुई थी कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लेकिन अधिकांश लोग उसमें से वापस लौट गए हैं। अब वहाँ पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है या ऐसी स्थिति फिर दोबारा नहीं हो पाए, ये आपके तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अब कोविड लगभग समाप्ति की ओर है और जो आपदा देश में, प्रदेश में जो आग की तरह फैला अफरा तफरी का माहौल था, वो स्थिति नहीं है। अब देश में लोग कहीं भी काम कर सकते हैं, जहाँ सुविधा है उनके लायक, उनके योग्यता के अनुसार काम मिले, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन राज्य में जिनको रोजगार की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 16/7/2022 को मोहराबादी में हम लोग लगभग 11,000 युवा युवतियों रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और जैसा बीमारी वैसा इलाज, जो जिस कैटेगरी में थे उस कैटेगरी में हम लोग सभी को रोजगार जोड़ने का काम किया और आगे भी करेंगे। जैसे प्रवासी मजदूर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं देश के, लेकिन उनके साथ भी कई तरह की समस्याएं आती है। कई बार जो लोग लेके जाते हैं तो उनको सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, या कभी बीमार पड़ गए तो इलाज की समस्या है, या सबसे बड़ी समस्या जो है जो निधन अगर हो गया किसी का, तो एक अलग हो जाता है कि झारखंड में उनको परिवार तक सबको लाना मुश्किल हो जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो ये सब के बारे में सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, हम लोग कंट्रोल रूम का गठन किए हैं, अभी संचालित है। कहीं भी किसी तरह का घटना, दुर्घटना या कोई कंपनी ले गया, पेमेंट नहीं दिया, किसी को बंधक बनाया है, तो हम लोग को उसका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और हमारा जो FIA फाउंडेशन है उसको हैंडल करता है। और पहले श्रमिकों को देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अभी तो सारी व्यवस्था है और कहीं किसी तरह घटनाएँ घटी, लाश लाना है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं था। 20,000 रुपया हम लोग किए थे, हम लोग 20 से 30,000 बढ़ा 50,000 कर दिए हैं। कंपल्सेशन था, पहले राज्य के बाहर कुछ घटना हुई तो 1.5 लाख रुपया, उसको लोग 2 लाख किए हैं। विदेश में जो घटनाएं घटती उसके लिए 5 लाख किए हैं। और जो उनके लाभ के लिए जो योजना है, उनके परिजनों के लिए, किसी की वृद्धा पेंशन है, किन्हीं को DBT के माध्यम से उनके परिवार को छात्रवृत्ति देना है, साइकिल देना है, जो श्रमिक है, निबंधन है, तो हम लोग युद्ध स्तर पर जो काम करते हैं हमारे श्रम अधीक्षक के द्वारा सब कर निष्पादन किया जाता है। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। मैं रंजीत कुमार, कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ।